हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपने आप को खुश और फिट रहिए, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। जब फिट रहेगा इंडिया तब पढ़ेगा इंडिया। ठीक है बच्चों, यस, खुश भी रहिए। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे, और आज के वीडियो में हम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि भाई वो पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करते हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर आप नहीं इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने सेपरेटली बनाकर आपको एक्सप्लेन किया, वीडियो दिया है, वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, इस ग्राफ को करें। अदरवाइज ये जो है आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ का वीडियो नहीं देखा तो ये ग्राफ आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ इसको समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस वो होते हैं जिन सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। जैसा कि ये लाइन देखिए, ये लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए व्हेन प्रेजेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। जब ये कंपोनेंट ए आइडियल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेरिएशन होगा, वो ये। लेकिन अगर यही कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता या है तो इसका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में अगर ये प्रेजेंट होता उससे ज़्यादा होगा। अगर यही कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसका वेपर प्रेशर ये है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में अगर ये प्रेजेंट होता तो इसका वेपर प्रेशर इस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे शो करेंगे? देखिए, इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है दिस इज PA means what? This is the partial vapor pressure of component A in positive deviation solution which is more than the partial vapor pressure of that component A in ideal solution. Okay? अब ये ग्राफ देखिए, आपने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो देखा होगा। दिस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन आइडियल सॉल्यूशन। और आप जानते हैं कि अगर यही कंपोनेंट बी जो होता है, अगर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उसका वेपर प्रेशर इससे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा आप कैसे शो करेंगे? ठीक है, आप ऐसे ग्राफ बना दीजिए। और ये जो लाइन है इट शोज PB। PB का मतलब क्या हो गया? दिस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B in positive deviation solution which is always higher than the partial vapor pressure of that component when present in ideal solution. Ideal solution में इसका वेपर प्रेशर ये है, और अगर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में होगा तो ये वेपर प्रेशर ये होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आपने दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर, दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर देख लिया इस सॉल्यूशन में, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में। और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो इन दोनों कंपोनेंट से जब मिलकर बनेगा, इनके वेपर प्रेशर को जोड़ोगे तो जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ये आ जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ पॉजिटिव
डेविएशन सॉल्यूशंस। बच्चों थोड़ा इसको सही से देखिएगा, ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं तो आप देख लीजिएगा। दिस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दिस द पार्शियल वेपर ओके, दिस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए in positive deviation solution which is always larger than the partial vapor pressure of that component present in ideal solution. This is the partial vapor pressure of component B in positive deviation solution which is always larger than its partial vapor pressure in ideal solution. This is the total pressure of ideal solution and this is the total pressure of positive deviation solution which is always larger, which is always more than the टोटल प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। इस ग्राफ को आप जब भी कर सकते हैं जब आपको आइडियल सॉल्यूशंस के जो ग्राफ है वो पता हो, उसके बारे में पूरा इलाबोरेट करने आपको नॉलेज हो, तो आपको आसानी से इसको कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कोई मैजिक या फिर कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम आएंगे एक्सप्लेनेशंस पर कि भाई ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशंस क्यों शो करता है, क्या रीजन है। मैंने आपको पिछली बार जो भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है उसमें 4 सॉल्यूशंस के एग्जांपल लिखवाए थे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा और बाकी बचे सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। नहीं आता तो पर्सनली कमेंट पर लिखकर भेजिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, explanation of positive deviation means vapor pressure move. By solutions, तो यहां पर हम 2 एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। पहला है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। अगर आप इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल सॉल्यूशन से, मतलब इसका वेपर प्रेशर उनके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? अब इसके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर, इनके बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिएगा इथेनॉल का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें और उसके बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। ओके, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो जितने भी अल्काइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग, जो पानी को हमेशा रिपेल करते रहते हैं। ओके, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, दिस इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तो पानी वाटर मॉलिक्यूल है नहीं। अब देखिए ये दिस, अब जरा ध्यान से देखिएगा,
जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे 11th में पढ़ा है जिन बच्चों ने, वो शायद जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक शॉर्ट भी बताया था मैंने, मैं बताऊंगा। ये these are strong intermolecular H bonds between इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। भाई आप सॉल्यूशन इथेनॉल और पानी का मिला है तो ये इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म का मतलब जब इसको मिक्सअप नहीं किया गया है। प्योर फॉर्म का मतलब डिसोल्यूशन से पहले, डिसॉल्व करने से पहले। अब देखिए पानी में क्या कंडीशन है, पानी में भाई ये है H2O, वैसे बना सकते हैं। ये भी H बॉन्डिंग है। ये H बॉन्डिंग क्या होती है मैं बताऊंगा। H बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग intermolecular hydrogen bonds. H means hydrogen, H bond means hydrogen bond। हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ में? आई विल कम। बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। इन प्योर फॉर्म। जब ये प्योर फॉर्म में मिक्सअप नहीं किया गया है, दैट इज बिफोर डिसोल्यूशन। मतलब क्या है? डिसॉल्व नहीं किया है, कुछ भी इसमें नहीं मिलाया गया उस समय। ओके अच्छा, एच बॉन्ड क्या है? एच मैं यहां लिख रहा हूं, फोन, हेडफोन, याद होगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं फिजिकल बॉन्ड होते हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड नहीं होते, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, आयोनिक बॉन्ड नहीं होते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते, ये फिजिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसीलिए यहाँ पर देखो ये केमिकल बॉन्ड है जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर केमिकल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन विद फ्लोरीन। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म करते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या फिर नाइट्रोजन के साथ, और इनको डॉटेड लाइन से, इसलिए मैं सिंपल बोल रहा था हेडफोन। हेडफोन का मतलब दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन आइदर विद फ्लोरीन, आइदर विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, किसी एक के साथ में। ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं भाई, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हो रहा है। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये कोवलेंट बॉन्ड है। हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले हैं, ये नहीं। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। दीज आर केमिकल बॉन्ड्स। आपके इसके लिए मैं यहां लिख भी देता हूं, केमिकल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे इन्हीं बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं, ये नहीं, ये फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ना कि केमिकल बॉन्ड। ओके, अब जब आप दोनों को मिक्सअप करते हो तो होता क्या है? इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इथेनॉल के मॉलिक्यूल है, बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो वो कैसे होगा वो देखिएगा। जैसे ही आपने
इथेनॉल में पानी मिलाया, ठीक है, तो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। देखिए इथेनॉल मॉलिक्यूल है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे एक इथेनॉल मॉलिक्यूल और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आएगा। और देखो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म की, O और H, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्यों वीक होंगे वो देखिएगा, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। यहां इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। ये H और O ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर मॉलिक्यूल और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर लिख रहे हैं। H bonds, weak intermolecular H bonds, hydrogen bonds between ethanol and water in ethanol water solution। अच्छा ये वीक कैसे हो गए, क्या रीजन है? ये जो C2H5 है ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स वो होते हैं जो पानी को कंटिन्यूअसली रिपेल करें। अब देखिएगा यहां कहीं पानी नहीं था, हाइड्रोफोबिक ग्रुप था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इथेनॉल और वाटर को मिक्सअप किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ गए, जो स्पेस थी उसको उन्होंने ऑक्युपाई किया। ऑक्युपाई करने के कारण ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है इस वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप की एक खासियत होती, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमेशा वो वाटर को रिपेल करेगा। तो जब ये वाटर को रिपेल करेगा तो रिपेल करने के कारण वाटर जो है इसके साथ में वीक बॉन्ड फॉर्म कर पाए, रिपल्शन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, भगाता रहेगा, फोर्स लगाता रहेगा, मतलब जो है इसको बाहर करता रहेगा, लेकिन ये कुछ फोर्स से इससे जुड़ा रहेगा, इसलिए यहाँ रहेगा। इसी रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ही फॉर्म हो रहे हैं, H और O के बीच में है, लेकिन ये वीकर है। तो जब ये बॉन्ड वीक हो गए तो आसानी से ओवरकम हो जाएंगे। जब आसानी से ओवरकम हो जाएंगे तो वेपर फेज में इथेनॉल और वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, वेपर्स ज़्यादा होंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये जो सोल्यूशन होता है ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, आप देखिए एक्सप्लेनेशन मैं सही से एक्सप्लेन देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्यों? H और O, कोई यहाँ पर वाटर तो है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, भाई डिसॉल्व कब होंगे? जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इनको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी। ज़्यादा हीट लगाने के कारण मान लीजिए इनके जो वेपर्स होंगे वेपर फेज में कम होंगे। जब वेपर्स वेपर फेज में कम होंगे तो इनका वेपर प्रेशर भी कम होगा प्योर फॉर्म में। ऐसे ही पानी, आप H2O में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है और स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वाटर है इसके भी वेपर्स जो है वेपर फेज में कम होंगे। जब वेपर्स वेपर फेज में कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं इथेनॉल और वाटर जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो इनका वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, जैसे ही मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है?
इथेनॉल और वाटर के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप इस वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा। इट विल कीप ऑन रिपेलिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, जिसके कारण वाटर इस इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म करेगा, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जिसके कारण इन बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इथेनॉल और वाटर के जो वेपर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे वेपर फेज में। जब वेपर्स ज़्यादा होंगे इन दोनों का, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा ऐसे सोल्यूशन का। जब ऐसे सोल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन या प्योर फॉर्म से ज़्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशंस को हम पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन कहते हैं। बच्चों, मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ओके? क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, लिखना पड़ेगा आपको, उसमें बताना पड़ेगा आपको। ऐसे बनाइएगा डायग्राम, इस डायग्राम को बनाना जरूरी है क्योंकि ये एक्सप्लेन करेगा पूरा, ओके? एक्सप्लेनेशन: इथेनॉल वाटर solution always show positive deviation. क्यों? Because of formation of weak intermolecular H bonds between ethanol and water in solution। भाई क्यों? ऐसा क्या रीजन है इथेनॉल एंड वाटर इन सोल्यूशन क्यों है? ऐसा क्यों वीक है? क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ये कंटिन्यूअसली वाटर को रिपेल करता रहता है। बिकॉज द हाइड्रोफोबिक इथाइल ग्रुप present in ethanol continuously, लगातार repels water molecules, रिपेल करता रहेगा वाटर मॉलिक्यूल जो बीच में आ गए हैं। वाटर मॉलिक्यूल which has occupied space between ethanol molecules in solution। resulting in the formation of weak H bonds। ओके बच्चों, तो ये तो था एक्सप्लेनेशन। अब एक और हमारा एग्जांपल है इथेनॉल और एसीटोन का। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको इथेनॉल और एसीटोन का, वो किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। यहाँ पर इथेनॉल और वाटर सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि जब भी इथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन फॉर्म होता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्युपाई करते हैं,
ऑक्यूपाई करने के बाद में इथेनॉल में जो हाइड्रोफोबिक इथाइल ग्रुप होता है वो कंटिन्यूसली इथेनॉल कंटिन्यूसली वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता रहता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिपेल होते रहेंगे जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल इथेनॉल के साथ में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होंगे तो वह आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। वेपर फेज में इथेनॉल और वाटर के वेपर्स ज़्यादा होंगे, जब वेपर्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर मोर मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा एग्जाम्पल हमारा सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर का भी सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन और वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल। ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखिए कैसे, इथेनॉल का तो वही एग्जांपल रहेगा, सेम वही उसी तरीके से हम बनाएंगे। ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में। These are strong intermolecular H bonds between ethanol molecules इन प्योर फॉर्म। अब मैं बार बार इस चीज को लिख रहा हूं कि प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि ये जब सॉल्वेंट की तरह इसमें कुछ डिसॉल्व नहीं किया गया तो प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। और ऐसे एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में देखिएगा बच्चों, एसीटोन मॉलिक्यूल इस तरीके से हम लिखेंगे, दिस विल राइट इट लाइक दिस। ये एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 एसीटोन का फार्मूला होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इस पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए आप बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड क्या है, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ में होल्ड करके रखते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो रिपल्शन हो जाएगा। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन रहा है, like this, ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही चलता है। और ये डाइपोल की तरह काम करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पोल मींस, डाई मींस दो, पोल मींस एंड। जहां पर चार्ज के दो एंड बन जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म हो जाए, ऐसे अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यहां फॉर्म हो गया, कि डाइपोल की तरह काम करेगा। मतलब डाइपोल क्या है, डाई मींस दो, पोल मींस एंड। और एंड किस चीज के, चार्ज के दो एंड बन जाए, एक एंड पर पॉजिटिव हो और एक एंड पर नेगेटिव, उसको डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस होंगी उनको हम डाइपोल इंटरेक्शंस कहेंगे। इंटरेक्शंस आर फोर्सेस, क्योंकि यहाँ डाइपोल फॉर्म हो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हेडफोन है, कहीं H और O, C और O के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, आर फोर्सेस बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स। इन प्योर फॉर्म। ओके, प्योर फॉर्म का मतलब अभी डिसॉल्व नहीं किया गया। जैसे ही
आप इनको डिसॉल्व कर देते हैं तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल आ जाते हैं। देखिए आपने डिसॉल्व किया, मिक्सअप किया। डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? मिक्सअप किया। तो मिक्सअप करने के बाद में ये होगा क्या? इस तरीके से इथेनॉल मॉलिक्यूल्स जो एसीटोन मॉलिक्यूल्स हैं अगर ऐसे भी लिखें, हाँ ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा, आसानी से देखो। अगर ऐसा अगला लिखें, ठीक है, अगला देख लीजिए इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ गए। इनका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया तो देखो ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये दो एक साथ में रहेंगे, बाद में ब्रेक हो जाएगा। ये भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बाद में ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स दो के, ये एक एक मॉलिक्यूल आपका आ जाएगा वेपर फेज में, और बाद में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और आसानी से ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा अभी वीक क्यों हो गई बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन? इन सॉल्यूशन भाई वीक क्यों हो गई? ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो ये आसानी से ब्रेक होके ये वेपर फेज में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक होंगे नहीं, आसानी से ब्रेक होंगे नहीं, जिसके कारण इनके जो वेपर्स हैं वेपर फेज में कम होंगे। वेपर फेज में वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम प्योर फॉर्म में। ऐसे इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होते हैं, आसानी से ब्रेक होंगे नहीं। जब ब्रेक होंगे नहीं तो नंबर ऑफ वेपर्स इन वेपर फेज विल बी लेस। जब नंबर ऑफ वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। लेकिन जैसे ही आपने मिक्सअप किया तो क्या होता है, इथेनॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके उसके बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और एसीटोन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का तो चांसेस है नहीं। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म होगी ये फोर्सेस आसानी से ब्रेक होंगी। जब आसानी से ब्रेक हो जाएंगी तो वेपर फेज में इनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मैं जरा एक्सप्लेनेशन इसका लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाकर 2 या 3 लाइनों में शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मैं पूरा इलेबोरेट वे में लिख पा रहा हूँ, इसलिए लिख पा रहा हूँ सो दैट आप समझ पाएं और समझकर आप शॉर्ट करिएगा उसका आंसर। सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन due to formation of weak intermolecular forces
between acetone and ethanol in such solutions. क्यों भाई वीक क्यों हो जाते हैं? Because acetone molecules occupy the space between ethanol molecules, which results in breaking of स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर है वो ब्रेक हो जाते हैं. बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है बच्चों, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं. इथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन के बीच में प्योर फॉर्म में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. लेकिन जैसे ही आप मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप करने के बाद में इथेनॉल के बीच में, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसके कारण इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर्म होती हैं. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी तो आसानी से ओवरकम होगी. जब आसानी से ओवरकम होगी जिसके कारण इथेनॉल और वाटर के वेपर फेज में वेपर्स ज़्यादा होंगे. जब इथेनॉल और वाटर के वेपर्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. और इसीलिए चूंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे ही सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन कहते हैं. ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर अपनी प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर या आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो, वो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होता है. ठीक है बच्चों, इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा. और ये बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स में. खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए और पढ़ते रहिए.